भारत में लोहड़ी का त्योहार बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। लेकिन क्या आप लोहड़ी की कहानी या लोहड़ी के इतिहास को जानते हैं? दरअसल इसके पीछे एक नहीं बल्कि तीन कहानियां जुड़ी हुई हैं, जिस कारण इस त्योहार का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। आज हम आपको एक एक करके लोहड़ी की तीनों कथाओं के बारे में बताएंगे, ताकि आप जान सकें कि लोहड़ी क्यों मनाई जाती है। माना जाता है कि लोहड़ी की आग दक्ष प्रजापति की पुत्री माता सती की याद में जलाई जाती है। दक्ष प्रजापति की पुत्री माता सती कोई और नहीं बल्कि भगवान शिव की अर्धांगिनी माँ पार्वती थी कि दक्ष प्रजापति ने अपने यहाँ एक बहुत बड़ा यज्ञ रखा हुआ था, जिसमें दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया, क्योंकि दक्ष प्रजापति भगवान शिव से नफरत करते थे। इस अपमान को माता सती नहीं झेल पाई और यज्ञ की अग्नि में अपनी आहुति दी दी। जब भगवान शिव को ये पता चला तो वे अत्यधिक क्रोधित हो गए और क्रोधित होकर उन्होंने वीरभद्र को उत्पन्न कर राजा दक्ष का वध कर दिया। इसके बाद भी उनका क्रोध शांत नहीं हुआ तो माता सती के जले शरीर को लेकर चारों दिशाओं में बेतहाशा दौड़ने लगे। किसी तरह भगवान विष्णु उस सभी देवताओं के द्वारा उन्हें शांत किया गया। उसके बाद भगवान शिव ने सब मोह माया को त्याग दिया और चिर साधना में चले गए। इसीलिए माता सती के द्वारा स्वयं की अग्नि में आहुति देने की याद में लोहड़ी का त्योहार हर वर्ष मनाया जाता है। हजारों वर्षों के पश्चात इन्हीं माता सती का जन्म पर्वत पुत्री माता पार्वती के रूप में हुआ था, जिनसे भगवान शिव ने पुनः विवाह किया था। एक और मान्यता के अनुसार लोहड़ी को दुल्ला भट्टी से जोड़ा जाता है। लोहड़ी के दिन जितने भी गीत गाए जाते हैं, सभी में दुल्ला भट्टी का उल्लेख जरूर मिलता है। दुल्ला भट्टी मुगल शासक अकबर के समय का विद्रोही था, जो कि पंजाब में रहता था। दुल्ला भट्टी के पुरखे भट्टी राजपूत कहलाते थे। उस समय लड़कियों को गुलामी के लिए अमीर लोगों के बीच बेचा जाता था। दुल्ला भट्टी ने न केवल उन लड़कियों को बचाया बल्कि उनकी शादी भी कराई। दुल्ला भट्टी ने एक योजना के तहत इस काम में रोक भी लगाई। वहीं एक और हिंदू मान्यता के अनुसार लोहड़ी के दिन कंस ने भगवान कृष्ण को मारने के लिए लोहिता नाम की राक्षसी को गोकुल भेजा था। भगवान कृष्ण ने वासुदेव व माता देवकी की 8वीं संतान के रूप में जन्म लिया था, जो कि भगवान विष्णु के 8वें अवतार थे। उनका जन्म दुष्ट कंस का वध करने के लिए हुआ था। श्री कृष्ण के जन्म के पश्चात वासुदेव ने यमुना नदी को पार करके उन्हें नंद बाबा और माता यशोदा के घर छोड़ दिया था। जब कंस को इस बारे में पता चला तो उसने कई राक्षसों को श्री कृष्ण का वध करने नंद गांव भेजा। कंस के द्वारा भेजे गए हर राक्षस का वध छोटे से बाल कृष्ण रहस्यमय तरीके से कर दिया करते थे। कंस ने मकर संक्रांति वाले दिन लोहिता नामक एक राक्षसी को श्री कृष्ण का वध करने भेजा। उस समय भगवान कृष्ण बहुत छोटे थे, जिनका पालन पोषण नंद बाबा व माता यशोदा कर रहे थे। लोहिता राक्षसी ने नंद बाबा के गांव पहुंचने के बाद वहां बहुत आतंक मचाया और बच्चों को मारकर खाने लगी। तब भगवान श्री कृष्ण उस राक्षसी के साथ खेलने लगे और उसे खेल खेल में ही मार डाला। लोहिता के आतंक से मुक्त होने के बाद गांव वालों ने खुशी में आपस में मिठाइयां बांटी। इस कारण भी लोहड़ी का पर्व मनाने की प्रथा शुरू हुई।